अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ज़ाहिद यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बेहतरीन तरीके, बिल्कुल रियल अर्निंग की वेबसाइट्स और नए से नई डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और ऐप्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाता है और लेटेस्ट कोर्सेज़ वगैरह भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी हमने यहाँ पे सीखा वो सब हम डिलीवर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, हर फील्ड में आपको मुकम्मल वीडियोस और गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मौके मिलेंगे मुस्तकबिल में बहुत कुछ सीखने के। हमारे चैनल पे आजकल जो सीरीज़ चल रही है वो फ्री वेबसाइट्स की है, तो हम डेली कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट बताते हैं जहाँ पे आप बग़ैर डोमेन और होस्टिंग के फ्री में वेबसाइट अपनी बना सकें, ऑनलाइन ई कामर्स स्टोर्स वगैरह बना सकें। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। तो आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह आप बिल्कुल फ्री में अपना ई कामर्स स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन। उसमें हर तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज आप डाल सकते हैं, जिस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें आपको किसी डोमेन या होस्टिंग लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है ओडू। सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगी odoo.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट पे आते ही आपसे अकाउंट के बारे में ये पूछते हैं, तो आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना होता है। साइन अप आप करेंगे अपने ईमेल के साथ। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये वेबसाइट फ्रेंच में है, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ऑटोमेटिकली इसको ये ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ये ऊपर जहाँ स्टार होता है वहाँ पे इधर आप ट्रांसलेट दिस पेज करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी हर तरह की वेबसाइट्स, ये जितनी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये ऐप्स इनको ये कहते हैं। यही साइट्स जो हैं आप वेबसाइट्स अपनी बना सकते हैं इस पर। तो ई कामर्स की भी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। जब आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाए, साइन अप आप कर लें, तो आपने गेट स्टार्टेड पे कर देना है क्लिक। सबसे पहले आपको मैं इनकी प्राइसिंग के बारे में बता दूँ कि ये वेबसाइट जो है ये बिल्कुल फ्री भी है, लेकिन इसमें कुछ पैकेजेस भी हैं। फ्री में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो पैकेजेस हैं वो आपको हर तरह की आपको आज़ादी है, जो भी आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। फ्री में कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप खामोशी से फ्री ऐप वाले पे चले जाएं। फ्री ऐप मींस कि फ्री वेबसाइट, इसको ये ऐप कंसिडर करते हैं और ये आपकी मोबाइल पे भी ऐप के तौर पे ये डिस्प्ले होती है। स्टैंडर्ड $7 है महीने का, और अगला जो है $10 पर मंथ, ये तकरीबन $12, 11-12 बन जाते हैं। तो आपने बस स्टार्ट करना है फ्री से, ठीक है। फ्री पे जाके स्टार्ट नाउ कर दें। इधर देखें आप, वेबसाइट आप बना सकते हैं। इस साइड पे राइट साइड पे आपको नज़र आएगा फ्री विद अनलिमिटेड यूज़र्स। इसके अलावा अगर आप ई कामर्स की वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट, ये दोनों चीज़ें आप इंटीग्रेट इकट्ठे करें, यहाँ आपकी सिंपल वेबसाइट हो साथ में ई कामर्स का फंक्शन भी हो उसमें शॉप का, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अलग कोई चीज़ तीसरी आप इसमें ऐड करेंगे तो ये देखें आप 15 दिन का ये ट्रायल आ जाएगा, यानी कि ये फिर आपका पैकेज फ्री नहीं रहेगा। तो आपने ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। ई कामर्स स्टोर बनाना है तो आप सिंपल यहाँ पे ई कामर्स स्टोर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम लर्निंग के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सिस्टम है। यूडेमी के बारे में तो आपने सुना होगा, जहाँ पे आप अपने पेड कोर्सेज़ वगैरह ख़रीदते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप अपना स्टोर बना सकते हैं, अपने कोर्सेज़ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि टीचर्स के लिए बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन है कि जितने भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं या आगे इरादा रखते हैं, तो उनके पास अगर कोई कोर्सेज़ पड़े हुए हैं या आप लोगों के पास कोई पेड कोर्सेज़ हैं, किसी के भी यूट्यूबर्स के नहीं हैं, तो हमसे ख़रीद लें, हमारे पास मौजूद हैं। आपको 1000+ कोर्सेज़ हम दे सकते हैं हर तरह के, हर फील्ड के। तो ये वाला स्टोर आप आके यहाँ पे बना लें ई लर्निंग का। उसमें आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आके बाकायदा इधर इनरोलमेंट करेंगे, आपको फ़ीस देंगे, उसके बाद ही वो कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, कोर्स को लॉगिन कर सकते हैं, जिस तरह पे यूडेमी पे होता है। तो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए हम जाएंगे ई कामर्स स्टोर पे और हम बनाएंगे एक ई कामर्स का स्टोर अपना ऑनलाइन। बाकी हर तरह की चीज़ें ये नीचे आप देख लें, जिस तरह का आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट्स भी हैं, पॉइंट ऑफ सेल है, रेंटल की वेबसाइट, सब्सक्रिप्शन, रेस्टोरेंट के लिए, मतलब हर चीज़ यहाँ पे
अवेलेबल है। तो हम ई कामर्स को सिलेक्ट करके चले जाएंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे आएंगे और आपने अपना नाम देना है, कंप्लीट नेम, वेबसाइट जो भी होगी techstore.odoo.com, ठीक है। नीचे आपका ईमेल आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका कंट्री और ये लैंग्वेज। लैंग्वेज आप इसको इंग्लिश रख लें और इसको स्टार्ट ना करें। थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली जो आपके सामने जब ये स्क्रीन आए तो आपने इसको नहीं छेड़ना है, इसको बस यहाँ से नीचे से स्किप कर दें। ये आपका होम पेज आ गया। अब ये ऊपर आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा, पेंडिंग एक्टिवेशन, इस पर आप क्लिक करें। ये आपका ईमेल है, ठीक है। इस पर इन्होंने कह रहे हैं कि आपने ईमेल अपना वेरीफाई करना है। अगर 3 घंटे में आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो बेहतर है आप इसको फ़ौरन से अपने जीमेल पे जाएं और इसको एक्टिवेट कर दें। तो इस तरह की आपको एक मेल आई हुई होगी, एक्टिवेट techstore.com odoo.com। तो आपने क्लिक टू एक्टिवेट इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह का आपको मैसेज आएगा, तो इसको आपने बस यहाँ से पास कर देना है, अपने उस पर डैशबोर्ड पे चले जाएं। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। पहले आपको इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी, तो आप घबराना नहीं है। यहाँ आप ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एडिटर लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दें आप। इस तरह से आपके पास ये होम पेज एडिट हो गया। आप जिस पेज को भी एडिट करना चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। अभी हमने हर चीज़ को यहाँ पे एडिट करना है, तो मैं जल्दी से आपको एडिट करके बताता हूँ। ये एडिट पे क्लिक करें। यहाँ आप देखें नीचे आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। इसको डिलीट करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका जो भी ईमेल होगा वो आप लिखते हैं। यहाँ ऊपर कॉन्टैक्ट अस की बजाय यहाँ आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। और इस पे ये जो उसके साथ आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चूज़ कर लें लोकेशन का। मैं चूज़ करता हूँ इसे आइकन। तो इस तरह से ये एडिट हो गया। उसके बाद अबाउट अस है, यहाँ पे आपने जो भी लिखना है आप अबाउट अस में लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं छेड़ता, ये बहुत इजी है, आप इसको खुद एडिट कर लें जिस तरह का आपका स्टोर है उसके बारे में। अब ये नीचे सबसे एंड पे आप फुटर में आएंगे, कंपनी नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। टेक्स्ट स्टोर हमने लिख दिया। इसके बाद इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे होम पेज है आपका, इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं इधर तो आप कर सकते हैं। आप बेशक पिक्चर लगा लें, पिक्चर्स की बजाय मैं यहाँ पे कैटलॉग को ही डायरेक्ट इंपोर्ट कर देता हूँ। कैटलॉग में आपकी जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स जिस हिसाब से रखना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे लिख लें। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बाय नाउ जो है यहाँ पे लिंक लगेगा, ठीक है। तो हमारा फ़िलहाल शार्प कट जो भी है मैं इसे शार्प पे लगा दूँगा। ये कॉपी किया लिंक, इधर से इस पे आए, इसको इधर लिंक पे क्लिक करके ये देखें यहाँ पे लिंक आपने वो पेस्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है। बटन का स्टाइल आपको जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये ऊपर देखें, ये भी यहाँ पे भी नंबर हमारा गलत आ रहा है, तो आपने अपना नंबर यहाँ पे भी ऐड कर देना है, जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर हो। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। ये आपका होम पेज एडिट हो गया। ये देखें इस तरह से आपका होम पेज है। अब इसके नीचे आप प्रोडक्ट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हमने प्रोडक्ट्स लगानी है। फिर हम आएंगे यहाँ से शॉप पे। यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स आप ऐड करें। प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले हम ये ऊपर कन्फिग्रेशन में जाएंगे, सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद यूनिट्स आप केजी में रखना चाहते हैं या पाउंड्स में रखना चाहते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख लें। उसके बाद हम वेबसाइट पे जाते हैं। स्टोर का नाम यहाँ से आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे इसका जो फेविकॉन ये ऊपर आपको फेविकॉन इसको कहते हैं, ये आप चेंज करना चाहें ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसका आसान तरीका है, आप जाएंगे गूगल पे, ये सर्च करेंगे, इमेजेस में जाएं, जो भी आपकी वेबसाइट के जैसे ये देखें ऊपर यूट्यूब का आपको जैसे मोनोग्राम नज़र आता है, इसी तरह से इसका भी नज़र आता है। हर वेबसाइट का अपना होता है, आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं इसे PNG में डाउनलोड कर लेता हूँ और ये सेव किया, एडिट किया इधर से और यहाँ से लगा दिया, ठीक है। लाइव चैट अलाउ करना चाहते हैं आप तो उसको ऑन कर दें। साइन अप पे देखें, कस्टमर जो है लॉगिन करना चाहते हैं तो वो फ्री साइन अप पे आप इसको रखना है, ठीक है। ई कामर्स में आप देख लें, यहाँ से पहले मैं उसको सेव करता हूँ। उसके बाद ये नीचे आप देखें कॉन्फ़िगर कैश ऑन डिलीवरी, ये अनेबल है। कैश ऑन डिलीवरी को आपने अनेबल रखना है। मैक्सिमम अमाउंट मतलब है कि कैश ऑन डिलीवरी पे कितनी की अमाउंट आप रखना चाहते हैं, तो वो आप इसको
अनलिमिटेड ही रखें, इसको ज़ीरो ही रखें। फिर यहाँ पे करेंसी देखें तो करेंसी आपने इसको PKR में रख देना है, और कंट्रीज़ को बेहतर है कि आप सिर्फ पाकिस्तान ही रखें, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में ही सिर्फ सेल करनी है तो ये मैं पाकिस्तान ही रखता हूँ। यहाँ से ये सेटिंग हो गई। हम यहाँ बैक जाएंगे, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्या सेटिंग में गए, वेबसाइट में जाके आपने पेमेंट प्रोवाइडर यहाँ पे देखें, फाइंड अ पेमेंट प्रोवाइडर। तो ये आपने कैश ऑन डिलीवरी को ही अनेबल रखना है। वायर ट्रांसफ़र आप अगर करना चाहें तो इसको एक्टिवेट करें, वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान में रहती हो तो कम अज़ कम इसका फ़ायदा नहीं है, आप यही रख लें कैश ऑन डिलीवरी को, ठीक है। पाकिस्तान में बाकी तो कोई इनमें ऐसा पेमेंट मेथड नहीं है कि जो आप अवेलेबल यहाँ पे अवेल कर सकें। अगर आपके पास स्ट्राइप का अकाउंट है तो वो अच्छी बात है, आप वो लिंक कर सकते हैं। और वायर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो अक्सर लोगों से नहीं होती। इसको आप यहाँ पे अगर इनेबल करते हैं, यहाँ से मैक्सिमम वही करेंसी आपने PKR में रखनी है, पाकिस्तान रखना है। अनेबल QR कोड, अब QR कोड्स अगर लगा देंगे आप तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी पैसा जायज़ कैश के जो QR कोड्स हैं वो अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा लें तो उससे भी आप पेमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं टैक्स एक्सक्लूडेड ही इसको रखें। टैक्सेस में जो एक हमारे भाई थे वो कह रहे थे कि टैक्स का हम क्या करें, तो टैक्स अगर आप लगाना चाहते हैं जितना आपसे टैक्स कटता है तो उतना आप इंक्लूडेड कर दें, ठीक है। वैसे टैक्स एक्सक्लूडेड ही ठीक है। साइन अप या साइन इन एट चेकआउट, तो ये आपको ऑप्शनल रखना चाहिए कि बंदा पहले यहाँ पे कोई चीज़ खरीदे तो आके पहले अकाउंट बनाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको ऑप्शनल रख दें। ऐड टू कार्ट करने के बाद स्टे उसी प्रोडक्ट के पेज पे रहे या डायरेक्ट कार्ट में चला जाए, तो स्टे ऑन प्रोडक्ट पेज पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मज़ीद कोई चीज़ें उसने ख़रीदनी है तो वो कर सकता है ख़रीद के, तो उसके बाद सारा कुछ कार्ट में ऐड करें। अब जो बंदे जो हैं वो अपने स्टोर पे पिकअप रखना चाहते हैं कि बंदे आपकी दुकान पे आके वहाँ से सामान उठाएं, तो उसके लिए क्लिक एंड कलेक्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए स्टोर का आप एड्रेस दे देंगे तो आपकी दुकान पे आके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एक और मज़े की चीज़ ये है कि ये देखें अबंडेंट कार्ट्स फॉलो अप, ये जो बंदे आते हैं वहाँ के परचेज़ करते नहीं हैं लेकिन कार्ट में ऐड कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, चले जाते हैं। तो अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं एक मखसूस टाइम, ये देखें 10 घंटे बाद इसमें लिखा हुआ है, तो 10 घंटे की बजाय मैं इसको 5 घंटे कर देता हूँ कि भाई 5 घंटे बाद उसको याद दहानी ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा कि आपने फ़लाँ प्रोडक्ट हमारी ऐड की थी और अभी तक आपने परचेज़ नहीं की, जैसे दराज की तरफ से अक्सर आपको मेल आती रहती है। तो ये भी आप इनेबल कर लें, इससे आपकी सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे जो हैं ये गूगल सर्च कंसोल है, अगर आप ये लगाना चाहें तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपकी जो वेबसाइट है वो लिस्ट हो जाती है गूगल में। तो कभी मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को कैसे डालते हैं, यानी कि गूगल के जो सर्च रिज़ल्ट आते हैं वो ऐसे ही आपकी वेबसाइट पे नहीं आते। यहाँ आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट लिखी है तो ये इंडेक्स है गूगल में, ये ऐसे ही खुद ही नहीं आती यहाँ पे। यहाँ पे डालने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ पे वेबसाइट अपनी का एक एक पेज एक एक पोस्ट आप वहाँ पे लगाएंगे तभी ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे आएगी। ये सारे पेजेस इन्होंने गूगल सर्च कंसोल में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी एसईओ इसको कहते हैं, ये सारी आपने करनी होती है। तो इंशाल्लाह इस पर अलग से वीडियो बना के मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे गूगल में यहाँ पे नज़र आ सकती है और कैसे इसको रैंकिंग करके आप फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। अभी देखें ये फर्स्ट पेज है ऐसा हमारा और सबसे ऊपर यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ रही है, तो सिर्फ हमने उसका यहाँ पे नाम लिखा, ना कि पूरी हम डोमेन लिखें। तो इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईओ, और ये मुकम्मल चैप्टर है, इंशाल्लाह इस पर भी कभी बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बहरहाल हमारी वेबसाइट की जो बेसिक सेटिंग्स थी वो सारी तो हो गई। अब हम चले जाते हैं, सेव करें यहाँ से सेटिंग्स को, कंफर्म करें, चले जाएं अपनी ई कॉमर्स पे। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है और हमारे सब्सक्राइबर ही हमारी फैमिली हैं। तो जो बंदा हमारा सब्सक्राइबर बन जाता है तो उसकी छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी उसकी ख्वाहिश होती है, जो भी उनके कमेंट्स होते हैं, हम उसके मुताबिक अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, उनके लिए उनको मुकम्मल गाइड भी करते हैं, 24/7 सपोर्ट उनको देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी, और कमेंट्स में भी हम उनको फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी हमारा
हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी। अब हमने ऐड करनी होंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको मज़ीद आप कस्टमाइज़ करना चाहें या इसको देखना चाहें कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी लग रही है, तो ये ऊपर आप देखें पब्लिश के साथ यहाँ पे मोबाइल है। मोबाइल प्रीव्यू आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र आ रही है फ़िलहाल, इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर मेन्यू है, मेन्यू में जाके शॉप में जाएंगे तो अभी फ़िलहाल हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कहेगा कि प्रोडक्ट्स लगाएं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ऊपर न्यू पे जाएंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे कोई दे दें, इमेजेस, यहाँ से कोई सी भी मैं प्रोडक्ट की इमेज उठा लूँगा। इसकी बल्कि सारी डिटेल्स ही यहाँ से हम कॉपी करते हैं फ़िलहाल अपने कन्वीनियंस के लिए। अब ये वाली जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कि ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है। देखें शॉपिफाई का ये डिज़ाइन है। इन लोगों को हम क्या कहें, ये वेबसाइट्स तो चला रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि इनको कैसे हमने डिज़ाइन कैसे करना होता है। ये भी हमारे भाई कराची से अगर देख रहे हैं तो भाई साहब आपको मशवरा है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता दें, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सेटिंग कर दूंगा। ये देखें, ये नीचे फ्री में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये आपको नज़र आ रही है, तो ये ख़राब करती है, आपके कस्टमर्स को डाउन करती है। ये पावर्ड बाय शॉपिफाई, इसको यहाँ से हटा दें, इसको ख़त्म कर दें। अगर आपको करना आता है तो ठीक है, नहीं करना आता तो हमसे रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कास्ट आपको ये ख़त्म करके दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ये फ़िलहाल हम आपकी वेबसाइट से ये पिक्चर्स उठा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली आपने माइंड नहीं करना है। चलें यहाँ से नहीं करते, हो सकता है आप माइंड कर जाएं, तो कोई सी भी मैं यहाँ से रैंडम सी पिक्चर उठा लेता हूँ, क्योंकि हमें तो फ़िलहाल अपनी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट ही लगानी है, डिस्प्ले करनी है। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। चले जाते हैं हम अपने स्टोर पे। बार कोड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ से जनरेट करके, वो अगर प्रोडक्ट पे हो। अब प्राइस कितनी रखनी है इसकी, तो मैं इसकी प्राइस रख देता हूँ जी। यहाँ पे इन्होंने कितने का दिया हुआ है, ये $150 में दे रहे हैं, माशाल्लाह। चलें $200 में दे रहे हैं तो हम भी ये $200 तो हम नहीं, इतनी 60,000 के तो हम नहीं दे सकते। हम इसको 5,000 इसकी कीमत लगाते हैं, बल्कि 4,999 हमेशा रखें। कभी भी ये 99 जो है ये पेन पॉइंट होता है, कभी भी इसको फिक्स प्राइस आपने नहीं रखना। टैक्स अगर आपका कोई इस पर बन रहा है तो आप वहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अब ये टैक्स के साथ इतनी रकम इनकी बन रही है तो मैं तो टैक्स नहीं लगा रहा। वेबसाइट कैटेगरी, कैटेगरी प्रोडक्ट की जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये मेंस की है, सेव कर दिया। यहाँ पे इसकी कोई कवर इमेज आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसको सेव करें। अभी ये प्रोडक्ट जो है इसको हमने पिक्चर नहीं लगाई, मैं इसको एडिट करता हूँ। ये जो है पिक्चर हमने अपलोड करनी है, ये अपलोड हो गई आपकी पिक्चर। इसको यहाँ से आप सेव कर दें। इसके बारे में ये डिटेल्स हमने यहाँ से लिखनी है, तो मैं कोई सा भी यहाँ से प्रोडक्ट उठाता हूँ और इसकी डिटेल्स वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। बाकी जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल होंगी आपने वहाँ पे लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसकी डिटेल्स आ गई। मज़ीद अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है तो कर लें, वरना बाकी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से हम सेव करते हैं और हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि हमारी मोबाइल पे ये प्रोडक्ट कैसे नज़र आएगी। तो मोबाइल पे आपका स्टोर इस तरह से नज़र आएगा, बल्कि हम जाते हैं शॉप पे। शॉप में ये देखें इस तरह से आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, और प्रोडक्ट पे जैसे ही बंदा क्लिक करेगा इस तरह से आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से वो ऐड टू कार्ट करेगा। हम इसको ऐसे ही करते हैं, व्यू कार्ट पे जाएगा। कार्ट पे जाने के बाद चेकआउट पे जाएगा। नाम, कंपनी नाम को ज़रूरत नहीं है, ईमेल उसका आएगा, उसका कोई भी एड्रेस आ जाएगा, सिटी आपका आ जाएगा, इस तरह से कंट्री आपका आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। ये ऐसे, ये मैंने रैंडम सी डिटेल डाल दी हैं, ये वैसे रियल नहीं है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ये सब फेक डिटेल्स हैं। हम कंफर्म करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो मेहरबानी करें कि वहाँ से उसको यहाँ से ऑर्डर ना करें, ठीक है। सही है, तो हम यहाँ से ऑर्डर नहीं कर रहे,
हम इधर से इसको करेंगे कॉपी और दूसरी वेबसाइट पे जाके हम इसको, क्योंकि वो कह रहा है कि ख़ुद ही तो आप लॉगिन और ख़ुद ही ऑर्डर भी कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता। थोड़ा सा मेहरबानी करें, फ्रॉड ना करें हमारे साथ। तो अभी शॉप पे जाएंगे और ये हमारी प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे इसको, व्यू कार्ट, देन चेकआउट, एंटर योर नेम। कुछ भी मैंने रैंडम सा ये नंबर लिख दिया है, इट्स नॉट अ रियल नंबर, ओके, डोंट बॉदर। कोई सा भी आपने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, सिटी आपके लिख दी पाकिस्तान, और यहाँ पे एड्रेस इसका स्टेट आ गया, और इसको कंफर्म करें। सेम अब ये कह रहा है कि डिलीवरी पिकअप इन स्टोर, ये भी हमने फ्री में रखी हुई थी, तो उसकी वहाँ पे हमने प्राइसिंग वो करनी है, मैं कर दूंगा बाद में। मैं इसको स्टैंडर्ड डिलीवरी करता हूँ और ये अभी फ़िलहाल फ्री में आ रहा है, तो बाद में ये इसके चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे, 200 रुपये जो हमने लगाने। कंफर्म करते हैं और इसको पे नाउ करते हैं। तो मैं यहाँ से स्किप करता हूँ क्योंकि हमने वायर ट्रांसफ़र भी लगाया हुआ है। अब ये कह रहा है कि आपका ऑर्डर वसूल हो गया है, अब यहाँ से वो प्रिंट कर सकता है रसीद अपने लिए, तो ये ऑटोमेटिकली रसीद भी उसको मिल जाएगी यहाँ से। ये देखें, अभी लोगो हमने ऐड नहीं किया, तो लोगो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये उस कस्टमर को फ़ायदा है कि उसने अपने पास ये ऑर्डर किया, तो ये रिसीप्ट वो डाउनलोड कर लेगा अपने पास। अगर कल को कोई इशू होता है, मतलब उसको ऑर्डर का कोई मसला होता है, तो कस्टमर पे क्लेम करना चाहें, तो ये चीज़ उनके पास एक रिसिप्ट होती है जो सबूत के तौर पे वो पेश करते हैं कि ये हमने 5000 का ऑर्डर किया था, फ़लाँ प्रोडक्ट थी, 1 यूनिट हमने लिया था, फ़लाँ डेट को हमने लिया था, ठीक है, ये डेट है 21/9 और इसमें 21/10 तक का टाइम है, 1 महीने की हमने टोटल वहाँ पे टाइम रखा हुआ था। यानी कि अगर आपने रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो ये वाली रसीद होती है, ये बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को इससे ट्रस्ट होता है आप पे। अब ये यहाँ पे आ चुका है ऑर्डर। इसके बाद हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कंफर्मेशन मेल भी उसको भी चली हो गई होगी और हमें भी आ गई होगी जो जिस बंदे का स्टोर है। तो उस तरह से आपकी वेबसाइट मतलब है कि फुली वर्किंग में है और फुल वर्क कर रही है। मज़ीद इसमें एडिटिंग वगैरह करनी है आपने, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं होम पे। ये यूज़फुल लिंक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, लीगल और कॉन्टैक्ट अस, यही हमारे पेजेस हैं। उसके बाद को सेव कर दें, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएंगे, यहाँ आके अपनी आपने वही डिटेल्स वगैरह एडिट करनी है। अपना जो नंबर है वो यहाँ ऐड करेंगे, ये ऐसे आप नंबर लिखते हैं, आपका जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह, और ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं, नाम ईमेल वगैरह जो भी करें। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पे हो गई। यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहें कर सकते हैं, वैसे मैं डिटेल्स नहीं जाता, ये बहुत ही ईजी है और कोई उसमें बस टाइम ही वेस्ट करने वाली बात है। इस तरह से पेज ये डिस्प्ले होगा बंदे को, जो भी होगा। इसके अलावा जो बाकी पेजेस हैं उनका मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने नया कोई पेज इसमें ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, न्यू में जाएं, और जो लीगल पेजेस मैंने उस दिन भी आपको बताया था दूसरी वीडियो में भी, कि आप कोई पेज यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो लीगल FAQs वाला पेज होता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं पेजेस जो आपको गूगल एडसेंस के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, शिपिंग पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग प्लान्स वगैरह भी अगर आपने कोई सेट करने हैं तो वो कर सकते हैं। वैसे ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उनकी प्राइसिंग प्लान की। फिर आपकी टीम के कोई बंदे हैं, अगर वो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम सिंपल पे अगर जाएं, बेसिक पे, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज में हम यहाँ से सिलेक्ट करूँ रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, ये कर दिया। अब ये आपकी रिटर्न पॉलिसी का पेज यहाँ पे ऊपर आ गया। रिटर्न पॉलिसी जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, तो ये आपके लिए रिटर्न पॉलिसी भी जनरेट करके दे देगा। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ से लिंक का भी करना होता है, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वेबसाइट है आपकी, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वेबसाइट का URL डालेंगे, नाम देंगे पाकिस्तान, और नेक्स्ट। हमारी पॉलिसी क्या होती है, रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो 7 दिन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे 14 दिन लोग रखते हैं। व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट, ये जितने भी फ्री वाले हैं आपने फ्री वालों को सिलेक्ट कर देना है और बाकी को छोड़ दें। प्रोडक्ट सेंड कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना होता है, ठीक है, या आप अपना एड्रेस यहाँ पे दे देंगे।
कैसे वो आपसे रब्ता कर सकते हैं भी। ये आपका ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और और पेज आपकी वेबसाइट पे कोई है तो उस पर वो जाना चाहे तो वहाँ से भी कर सकता है। तो आपकी कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये आपने पेश करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपका कोई है तो वो फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट स्टेप करें, यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा और जनरेट कर दें। ये आ गई आपकी रिटर्न पॉलिसी। अब ये देखें, यहाँ से ये कॉपी नहीं हो रहा होता तो आप बस देख लें, समझ जाएं इसको। ये ऊपर एक एक्सटेंशन आपने लगाई हुई है, इसको हम करेंगे अनेबल और अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। समझदार हैं, इशारा आप मेरा समझ गए होंगे, ठीक है, मैं बता नहीं रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या डालना है, कंटेंट हमने डालना है ना, तो ये टेक्स्ट डाल दें, सिंपल टेक्स्ट। और मैं सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने ये पॉलिसी जनरेटर जहाँ पे भी लिखा हो उसको आपने डिलीट कर देना होता है। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल जे, अब पता नहीं काम करेगा कि नहीं, इस पर नहीं करता। इसको जस्टिफाई करना होता है कंटेंट को हमेशा। ये हमने यहाँ पे एडिट कर दिया और इसको हम यहाँ से करेंगे सेव। अब ये हमारा जो पेज है वो रेडी हो गई है। देखें आपकी मुकम्मल डिटेल्स, आपकी नीचे वेबसाइट्स और हर चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। इस तरह से आपका ये पेज भी ऊपर ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट अस, ये रिटर्न पॉलिसी और होम शॉप वगैरह। शॉप पे आपने प्रोडक्ट्स कैसे लगानी है, मैंने आपको ये प्रोडक्ट लगाने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पे आके मज़े की बात मैं बताऊँ कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती हैं। अब देखें, मेंस फैशन हमने लिखा था, अगर कोई और हम लिखें अनपब्लिश है, मैं एक और कैटेगरी यहाँ पे बना देता हूँ और इसकी आप कैटेगरी की पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कोई एक लगा देता हूँ और इसको यहाँ से कर देते हैं सेव। प्रोडक्ट कोई भी लगा दें, ये मैंने गर्ल्स क्लास लग दिया, की प्राइस मैं लिख देता हूँ 2999, 299, ठीक है। इसको टैक्स कोई नहीं है और इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे उसका कोई आपने पिक्चर लगानी है तो पिक्चर आप लगा लें, कोई सी भी। मैं फ़िलहाल ये लगा देता हूँ और इसको करते हैं यहाँ से सेव। अब आपकी ये प्रोडक्ट भी लग गई। आल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, आल प्रोडक्ट्स या शॉप पे आप जाएं। तो अभी मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, देखें यहाँ ऊपर आपकी कैटेगरीज नज़र आएंगी, इस साइड भी आपकी प्राइस नज़र आएगी। तो इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपको जो जिस हिसाब से होंगी सिर्फ वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। आप 2-3 हज़ार तक देखना चाहते हैं या आप 5 हज़ार तक देखना चाहते हैं तो वो देखें। ये जो प्राइस यहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम जितनी ज़्यादा प्राइस आपकी होगी और जितनी कम होगी वो वाली प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा। अभी ये कम से कम 2999 रुपये की है और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 की, तो उसी हिसाब से उसने कीमत लिखी। अगर हम यहाँ पे कोई 500 की चीज़ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो फ़िल्टर 500 पे चला जाएगा। फिर सॉर्ट कैसे होगा, यहाँ पे फीचर्ड है, न्यू अराइवल, ए टू जेड, प्राइस लो टू हाई, हर चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल फुली फंक्शनिंग ये वेबसाइट है जिस तरह से बाकी ई कामर्स की वेबसाइट्स होती हैं। तो अब आप आंखें बंद करके ऐसी वेबसाइट यहाँ पे बना लें जिन लोगों को मसला था कि हम अपनी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अभी यहाँ से ये हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो गई है। मैं इसको इधर से आपको दिखाता हूँ मोबाइल में हमारी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी। अभी देखें, ये इस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आएगी, स्टोर हमारा। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो ऐसे प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट की इमेज, बाकी डिटेल्स नीचे। फिर उसी तरह ऐड टू कार्ट कर सकता है, ऐड टू विश लिस्ट कर सकता है, जिस तरह से नॉर्मल हमारी वेबसाइट्स पे होता है। कितनी खूबसूरत वेबसाइट है, मुकम्मल वर्किंग में। डिज़ाइन आप इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसी तरह से शो हो रहा है जैसे हमारी डेस्कटॉप पे शो होती थी वेबसाइट, ऐसे। तो ज़बरदस्त चीज़ है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। और मेरा तो आप सबसे गुजारिश यही है कि अगर लोग आप
का बजट नहीं है फ़िलहाल, तो आप सीधा इसी पे जाएं, जाके अपनी वेबसाइट की डोमेन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आप यहाँ पे बनाएं स्टोर बना के, और इससे फिर आपने आगे गूगल में लिस्ट करना है। तो उसका मैं जल्दी से आपको तरीका बता ही देता हूँ कि यहाँ पे आपने आके सर्च करना है सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल में आएंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आप देखें ये मेरी यहाँ पे साइड पे वेबसाइट लिखी हुई है। तो नई वेबसाइट आपने जब भी ऐड करनी होती है तो आप इस साइड पे आएंगे, ये ऊपर, ये बाय द वे ये आपका लॉगिन हो जाएगा आपके जीमेल के साथ, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ये सर्च कंसोल। ये ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। अब दो ऑप्शन है, डोमेन के साथ या यूआरएल के साथ आप करना चाहें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वहाँ से कुछ रोला आ रहा है इसमें। अच्छा, आपकी जो रियल डोमेन होती है उस पर तो ये इजीली हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ से आप कर लें। ये देखें गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पे कोड आपने लिखना है। यहाँ आप जैसे ही आउट आओ पे क्लिक करेंगे, आउट टू पे, तो आपको मेथड बता देगा कि कैसे करना है, यहाँ से एडिट, इसमें किस तरह से ऐड करना है इसको। ये उसने कहा है कि इसको आप डाउनलोड करें। हमारी ये डाउनलोड हो गई। अभी हम इसमें जाते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है। ओपन करते हैं इसको। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और वापस आ जाते हैं हम अपनी इस पे, और इधर आके हम कोड डालते हैं। हाँ नहीं, है स्टार्ट सिर्फ ये गूगल से आगे लिखना है, ठीक है, इससे स्टार्ट वाला ख़त्म कर दें। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हम दोबारा इसको वेरीफाई करते हैं और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो गए गूगल से, यानी कि ये असली है। और अब इसको आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च इंजन में ये ऐड हो जाएगी। इसको आपने गो टू प्रॉपर्टी करना है। अभी मज़े का काम हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। ये सबसे बड़ी टेंशन आपको हमेशा इसी से होगी कि ये चीज़ जो होती है, ये डेवलपर्स ही समझ सकते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को कैसे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब हम साइट पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं। अब हमारी जो वेबसाइट है ना, अब इसको यहाँ से आपने ऊपर से इसकी डोमेन को कॉपी करना है और सीधे चले जाना है यहाँ पे अपने गूगल सर्च कंसोल पे आएँ और ऊपर इंस्पेक्ट एनी यूआरएल पे क्लिक करें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। इसको एंटर करें पेस्ट करके। अब ये सर्च करेगा कि क्या गूगल पर ये वेबसाइट पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। नहीं पड़ी होगी तो ये कहेगा कि यहाँ पे नहीं है, ऐड करें इसको। इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, यहाँ पे देखें होम, शॉप, कंटेक्ट अस और मज़ीद, रिटर्न पॉलिसी, जो भी पेजेस आपके हैं, कंटेक्ट अस वाला है, हर ये नीचे आपको लीगल शीगल जितने पेजेस हैं सबको उठा के इधर डाल देना है। अब ये देखें यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, गूगल पे नहीं है, तो आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है। यहाँ से कोई भी आपके पास वेबसाइट है उसको अगर आपने गूगल पे डालना है तो उसका तरीका यही होता है, गूगल सर्च कंसोल में आके आपने अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है इसी तरीके से। अभी ये हो गया, रिक्वेस्ट इसकी हो गई, ठीक है। ठीक है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ लाइव यूआरएल को कि क्या वाकई ये इस काबिल है कि नहीं है। गूगल अभी चेक कर लेगा कि हमारी वेबसाइट लाइव है या नहीं है। ये देखें यूआरएल इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है। अब ये आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह गूगल पे अपलोड हो जाएगी। ये फैच हो गया, सक्सेसफुल आ गया, सब कुछ, कराल भी अलाउड हैं। तो आपकी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये वाली वेबसाइट आपकी, इधर आप जाके जब आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट ये वाली जो है, इसको आप सर्च करेंगे तो इधर आपको गूगल में मिल जाएगी। इस तरह से आप जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे वेबसाइट तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट गूगल में यहाँ पे आ जाएगी, और फिर आपको उसकी मार्केटिंग वगैरह के लिए इतने तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको उसकी आसानी की समझ आ गई होगी। जितने भी आपके पेजेस हैं, अभी आपने मैं देखे मैंने एक ही पेज डाला था, मैं शॉप वाले को यहाँ से डालता हूँ पेज को, शॉप का लिंक यहाँ से कॉपी किया, इधर आके इसको पेस्ट किया और इसको एंटर दबा दिया। फिर यहाँ से टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे इसके बाद। यूआरएल इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है। इस तरह से आपने फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है। अभी ये कह रहा है कोटे का, क्योंकि मेरी दूसरी वेबसाइट्स भी आई हुई हैं तो इसलिए बहरहाल आपने दोबारा से आ जाना है अगले दिन, ठीक है। अभी ये 11:45 हुए हैं तो ये 12 बजे के बाद ये कोटा दोबारा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जितनी पेजेस भी आपके हों ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा। तो ये ही तरीका था टोटल इस वेबसाइट को बनाने का। इसको गूगल पे डालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास जितनी भी वेब प्रोडक्ट्स हैं वो सारी उठाएं, उठा के इधर डाल दें
और आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। आपकी वेबसाइट का ये एड्रेस है, ये होम पे आप जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा। मैं अभी यहाँ से इसको लॉग आउट करूँगा तो ये हमारा जो होम पे जाएंगे, ये आपकी वेबसाइट है, इस तरह से नज़र आएगी। अभी मैंने इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं किया। होम पेज पे जो कुछ आप जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसको कस्टमाइज़ करना आप तक है, मैंने सिर्फ आपको ट्रिक बताई है कैसे होगा। ये वेबसाइट हमारी बिल्कुल लाइव है और वर्किंग में है, सही है। सारे पेजेस भी इस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको उस पूरी वीडियो की समझ आ चुकी होगी। ये लोगो रह गया था, लेकिन लोगो ऐड करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इंशाल्लाह कर लेंगे, इतने तो आप समझदार हो गए हमारे साथ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मज़ीद कोई सवाल हो, कोई समझ ना आए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। नंबर आपका नीचे भी मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और हमारे चैनल पे यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ पे भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने एंड तक हमारी वीडियो देख ली है तो आप सिर्फ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि रोज़ की जो वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।